हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से हरे कृष्ण कोचिंग क्लासेस में स्वागत है, जहां पे हम लोग क्लास 10th का आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल को हम लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक्चुअली क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। सो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर के पॉलिनोमियल को फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हमें पता है अच्छे से। तो कांस्टेंट अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें 4x + 2, तो ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल को यूजुअली px से डिनोट किया जाता है, जहाँ पे x ये रिप्रेजेंट करता है कि वो जो पॉलिनोमियल है वो उसमें वेरिएबल जो है वो x है। और कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट एक ऐसा टर्म होता है पॉलिनोमियल का जो फिक्स्ड होता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 कंसिडर करते हैं, तो 2 एक फिक्स्ड नंबर है। 2 की जगह पे हम 3 नहीं ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते हैं, बस 2 एक फिक्स्ड नंबर है, इसलिए इसे कांस्टेंट कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इस टर्म में हमारा 4x दिया हुआ है, तो 4x यहाँ पे 4x जो टर्म है ये वेरिएबल की तरह काम करता है। वेरिएबल मीन्स वैल्यूज़ को हम डिफरेंट रख सकते हैं, तो हमें डिफरेंट पॉइंट मिलते हैं अगर हम कर्व पर इसे शो करना चाहते हैं तब। सो x हमारा वेरिएबल कहलाएगा, वहीं 2 हमारा कांस्टेंट कहलाएगा। और x के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है उसे मल्टीपल कंसिडर कर सकते हैं, या फिर हिंदी में इसे गुणांक कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि एक वेरिएबल का डिग्री का किसे कहा जाता है। हाउ डू वी फाइंड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का डिग्री हम कैसे बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। ये तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम माने 5x² - 4x³ + x -√2। तो यहाँ पे हम देखते हैं x, यहाँ पे तो हमें केवल लीनियर वेरिएबल ही दिख रहे हैं, केवल एक ही वेरिएबल है, बिकॉज यहाँ पे हर जगह x का ही यूज़ किया गया है, यहाँ पे y का यूज़ नहीं है, z का यूज़ नहीं है, तो ये एक लीनियर वेरिएबल पॉलिनोमियल कहा जा सकता है। अब यहाँ पे मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ इन पूरे एक्सप्रेशन में x का हाईएस्ट पावर कितना गया है। तो x का हाईएस्ट पावर हम देख सकते हैं, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 3। सो x का हाईएस्ट पावर 5x³ में हम लोग देख सकते हैं, और x का जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। इट मीन्स जो हाईएस्ट पावर होता है वही एक पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल देखना है तो वहाँ पे जो वेरिएबल लिया गया है, हो सकता है px की जगह py हो, pz हो, pt हो, तो यहाँ पे मुझे उस वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर देखना है कि हाईएस्ट पावर कितना है। अगर जो हाईएस्ट पावर रहेगा वही हमारा डिग्री कहलाएगा। इसके बाद हम समझते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल। एक बात और, पॉलिनोमियल को जब भी हम देखते हैं तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बस इतना ही अंतर होता है कि इक्वेशन में इक्वल प्रेजेंट होता है, उसमें RHS साइड और LHS साइड ये दोनों ही होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉलिनोमियल में केवल हम एक ही साइड देखते हैं और उसमें इक्वल प्रेजेंट नहीं होता है। ये सबसे बड़ा फैक्ट होता है, पॉलिनोमियल में इक्वल प्रेजेंट नहीं होता है, वहीं इक्वेशन में इक्वल प्रेजेंट होता है। तो
समझते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर को हिंदी में कहा जाता है रैखिक समीकरण। और लीनियर कब होता है? जब पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो। फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, x का हाईएस्ट पावर 1 गया है, इसलिए इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा गया। अभी मैंने बताया हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल is 1, then that kind of polynomial is known as linear polynomial। यहाँ पे हर जगह आप देखेंगे कि हाईएस्ट पावर 1 है, 1 है, 1 है। तो मीन्स दिस ऑल आर लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिनका हाईएस्ट पावर 2 गया हो, जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 गया हो, उस तरह के इक्वेशन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यू स्क्वायर। तो इन सभी इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि इन सभी का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल कहा गया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर हाईएस्ट पावर 3 हो, अगर हाईएस्ट पावर 3 रहा तो वहाँ पे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल उसे कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, सभी में हम देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है। अब पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसा होता है? जनरल फॉर्म हमें सबसे पहले तो अगर हम जनरल फॉर्म पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो पॉलिनोमियल अगर डिसऑर्डर तरीके से दिया हो तो उसे ऑर्डरली हमें अरेंज करना होता है पावर के रेस्पेक्ट में। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ हो 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इस पॉलिनोमियल को हम ऑर्डर से अरेंज करेंगे उसके पावर के रेस्पेक्ट में। तो ये हमें कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये करेक्ट ऑर्डर होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये एक हमारा पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि पी एक्स में, एक्स का मतलब क्या होता है? पी एक्स में जब भी हम लिखते हैं पी एक्स पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एक्स क्या होता है? एक्स इज मीन्स, एक्स कहने का तो ये पहला मतलब हुआ कि हमारा जो पॉलिनोमियल जो भी है जिसमें वेरिएबल और एक कांस्टेंट रहेगा, तो वेरिएबल हमारा एक्स यहाँ पे देखा जाएगा। इसके अलावा क्या है? द वैल्यू ऑफ इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल है एक्स के टर्म में, if k is any real number then the value obtained by x replacing x by k, and px is called the value of px at x is equal to k। अगर हमारे पास कोई x का नंबर ले लिया जाए, x की जगह कोई नंबर ले लिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, और 2 पर अगर वो पॉलिनोमियल अगर 2 पर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो वहाँ पे 2 एक वैल्यू माना, एक x का एक वैल्यू माना जाता है, सॉरी px का एक वैल्यू माना जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है एक px यानी कि पॉलिनोमियल यहाँ पे कंसिडर किया गया है px स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 लिया जाता है, अगर हमारा माइनस 1 रखने पर px में अगर वो 0 हो जा रहा है, इट मीन्स कि -1 एक वैल्यू है px का, एक वैल्यू है, एक आंसर है px का। और अगर नहीं होता है तो वहाँ पे हम ये कंसिडर करेंगे, हम ये मानेंगे कि वो एक वैल्यू नहीं है px का। उस तरह से यहाँ पे जब हम 4 ले रहे हैं और अगर 4
लेने के बाद हमारा आंसर 0 आ रहा है। इट मीन्स 4 एक वैल्यू है पी एक्स का, पॉलिनोमियल का। और तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कब कंसिडर किया जाता है, कब माना जाता है? एक्स का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे। एक्स का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे तो वो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहा जाता है। अगर हम के कोई वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं और के पर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल हो जा रहा है ज़ीरो के, तो के को एक वैल्यू माना जाएगा और के को कहा जाएगा ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ये क्या होता है। तो हमें तो ये पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 होता है, और अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसका जनरल फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ए एक्स प्लस बी। हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म हो गया। अब जब हम इससे इक्वल कंसिडर कर लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि ये इक्वल है ज़ीरो के, अब किस वैल्यू पर ये इक्वल है ज़ीरो के वो निकालना है, तो मुझे x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x के किस वैल्यू पर ये जो पॉलिनोमियल था वो ज़ीरो के इक्वल हो रहा है, तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए एक्स इक्वल टू बी, मीन्स बी को इधर लेकर के आएंगे इक्वल के साइड में, तो माइनस बी हो जाएगा, और x इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पे x के माइनस बी बाई ए वैल्यू पर ये जो पॉलिनोमियल है पी एक्स ये ज़ीरो हो रहा है, जहाँ पे b क्या है, b है एक कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक। यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज माइनस बी बाई ए, जहाँ पे बी क्या है तो एक कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। अब हम लोग समझते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफ की हेल्प से हम लोग कैसे ग्राफ को देख करके बता सकते हैं कि ये जो ग्राफ जिस पॉलिनोमियल से बना हुआ है इसमें कितने ज़ीरोस हैं। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो किसी पॉलिनोमियल का बताने के लिए उस पॉलिनोमियल को जब हम ग्राफ में लाते हैं तो हमारा जो पॉलिनोमियल जिस टर्म में जिस वेरिएबल में होता है, अगर हम पी एक्स लेते हैं तो हमारा जो, अगर हम पॉलिनोमियल को पी एक्स कंसिडर करते हैं और जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा, अगर हम एक पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरह से मान लें, कुछ इस तरह से ले लें, तो यहाँ पे जितनी बार एक्स वाले एक्सिस पर जितनी बार ये ग्राफ टच करेगा उतना ही इसका नंबर ऑफ ज़ीरो कहलाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो 2 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 है, बिकॉज यहाँ पे एक्स एक्सिस पर ये जो कर्व है 2 बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 2। यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पर ये जो कर्व है 2 बार टच कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 2। अब यहाँ पे देखते हैं, सो इन दोनों ही कर्व में हम लोग देख सकते हैं कि जो कर्व है एक्स एक्सिस पर एक बार टच कर रहा है और यहाँ पर भी एक बार टच कर रहा है, सो नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 1। और यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो है क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक भी बार टच नहीं किया है, और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पर एक बार भी टच नहीं किया है। अब यहाँ पे मुझे देखना है इस डायग्राम में कि नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 और 3, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट्स पर ये कर्व टच कर रहा है एक्स एक्सिस के। वहीं दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे देखें
तो यहाँ पे 1 और ये 2, तो 2 जगह ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस पर, इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरो 2। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम हैं, जितनी बार एक्स एक्सिस पर टच करेगा ये कर्व उतना हमारा नंबर ऑफ ज़ीरो कहलाएगा। तो एक्सरसाइज 2.1 केवल इसी पर बेस्ड है कि नंबर ऑफ ज़ीरो आपको बताने हैं, जितनी बार टच करेगा उतना नंबर ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं। अब हम चलेंगे 2.2 के इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।